बेंजीन को सबसे पहले एक अजीम शख्सियत माइकल फैराडे ने दरियाफ्त किया था। और उस वक्त केमिस्ट कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला को पता लगा सकते थे, लेकिन वो उस वक्त डॉट स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानते थे। और इसलिए केमिस्ट जानते थे कि बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन वो इस बात पर यकीन नहीं कर सके थे कि ये एटम किस तरह आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए बेंजीन के स्ट्रक्चर के लिए कई मुख्तलिफ तजावीज़ थी, और इनमें जीतने वाला स्ट्रक्चर ऑगस्ट कैकुले ने तजवीज़ किया था, जिसने कहा था कि बेंजीन एक रिंग में मौजूद 6 कार्बन पर मुश्तमिल है। और फिर आपके पास इस रिंग में मुतबादिल सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। और फिर आगे की कहानी ये है कि कैकुले के दिमाग में फिर ये डॉट स्ट्रक्चर आया जब इसने ख्वाब में देखा कि कुछ सांप एक दूसरे की दुम काट रहे हैं। और फिर इसने देखा कि वो सांप फिर एक दायरे में घूमने लग गए हैं, और इससे कैकुले को रिंग का ख्याल आया। तो ये बेंजीन एक मुमकिन डॉट स्ट्रक्चर है, लेकिन मुझे इस जगह पर अपने डबल बॉन्ड्स को बनाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं असल में यहाँ बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखा सकती हूँ। मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर इन्हें यहाँ मुंतकिल कर सकती हूँ और इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर धकेल सकती हूँ। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे और इस तरह ये बन गया बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मैं अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, यहाँ और यहाँ बना सकती हूँ। तो इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर कैकुले बेंजीन के लिए काबिल कबूल डॉट स्ट्रक्चर है। अब याद रखें कि हकीकत में चूंकि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो इसलिए असल मॉलिक्यूल इन दो मॉलिक्यूल्स का एक हाइब्रिड है। और इस बात को जहन नशीन रखते हुए बाज़ औक़ात केमिस्ट बेंजीन को इस तरह से 6 कार्बन के साथ एक रिंग से और साथ में बीच में इस दायरे के साथ जो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन की नुमाइंदगी कर रहा है, इस तरह से जाहिर करने को तरजीह देते हैं। तो शायद बेंजीन की नुमाइंदगी करने का ये सबसे आसान तरीका है, और ये अजीम ऑर्गेनिक केमिस्ट रॉबिन्सन के नाम पर रॉबिन्सन सर्कल कहलाता है। और इस तरह बाज़ औक़ात रॉबिन्सन सर्कल बेंजीन की नुमाइंदगी करने का एक मुफीद तरीका होता है। और कभी कभी आप बेंजीन के रिएक्शंस का मैकेनिज्म दिखाने के लिए कैकुले स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि बेंजीन के डेरिवेटिव्स को कैसे नाम दिया जाता है। तो यहाँ हमारे पास बेंजीन है जिससे मिथाइल ग्रुप निकल रहा है, और इस तरह आप इस मॉलिक्यूल को मिथाइल बेंजीन कह सकते हैं। तो ये इसके लिए एक मुमकिन नाम है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे मिथाइल बेंजीन नहीं कहते, इसे टोलुइन कहा जाता है। लिहाजा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला इतना आम मॉलिक्यूल है कि आईयूपैक ने भी ये नाम ही कबूल कर लिया है, यानी टोलुइन नाम ही कबूल कर लिया है। और इस मिसाल में हमारे पास एक ऐसा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें सिर्फ एक कार्बन है। इस मिथाइल ग्रुप में बेंजीन रिंग के 6 कार्बन के मुकाबले में सिर्फ एक कार्बन है। अच्छा, अब आपके एल्काइल ग्रुप में बेंजीन रिंग के मुकाबले में एक कार्बन ज्यादा है, जो कि यहाँ सीधे हाथ वाली तरफ मौजूद है। लिहाजा अगर हम गिनती करें कि हमारे पास कितने कार्बन हैं, तो हमारे पास कुल 7 कार्बन है। और इस सूरत में हम असल में इसका मतलब ये लेंगे कि ये एक एल्केन है, और बेंजीन रिंग को हमारे एल्केन से निकलने वाले सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर नाम देंगे। तो 7 कार्बन एल्केन को हेप्टेन कहा जाता है, तो यहाँ पे हेप्टेन लिखेंगे। फिर मेरे पास कार्बन नंबर 4 से एक बेंजीन रिंग निकल रही है, और जब आप बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर नाम देंगे, तो ये सब्स्टिट्यूएंट C6H5 होगा, जो कि बेंजीन रिंग से निकल रहा है। हम इसे फिनाइल ग्रुप कहते हैं। तो मेरे पास कार्बन नंबर 4 से निकलने वाला ग्रुप दरअसल फिनाइल ग्रुप है, तो इस मॉलिक्यूल का आईयूपैक नाम होगा 4 फिनाइल हेप्टेन। आए कुछ दूसरी मिसालें देखते हैं जहां हम बेंजीन रिंग को एक ग्रुप के साथ देखेंगे, और ये तमाम बहुत मशहूर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स हैं। और चूंकि ये बहुत मशहूर है, इसलिए आईयूपैक ने भी इनका कॉमन नेम कबूल कर लिया है। लिहाजा एक बेंजीन रिंग जिस पर OH ग्रुप होता है, इसे फिनॉल कहते हैं, और हम इसे मॉलिक्यूल को नाम देते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। बेंजिल एल्डिहाइड से मुराद एक एल्डिहाइड है जो बेंजीन रिंग से निकल रहा होगा, और बेंजिल एल्डिहाइड बिल्लाशुबा बादाम की खुशबू रखने की वजह से मशहूर है। इसकी वाकई में बहुत मजेदार खुशबू होती है, जिसकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। एरोमेटिक अंग्रेजी का लफ्ज है जिसका मतलब है खुशबूदार। तो ये नाम इनकी खुशबू की वजह से है, और हम मुस्तकबिल की वीडियोस में देखेंगे कि केमिस्ट्री के लिहाज से एरोमेटिक का क्या मतलब है। यहाँ हमारे पास बेंजोइक एसिड मौजूद है, जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हमारी बेंजीन रिंग से इस तरह निकल रहा है। और इस तरह यहाँ मेरे पास 7 सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा आम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स मौजूद है।
और ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो ज़्यादातर प्रोफेसर्स आपको हिफ्ज़ करवाएँगे ताकि आप इन नामों को ज़्यादा मुश्किल बेंज़ीन डेरिवेटिव्स को नाम देते वक़्त इस्तेमाल कर सकें। तो आप इन नामों को याद करने का पक्का अहद कर लें। आइए कुछ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स को देखते हैं। तो यहाँ बाएं तरफ मौजूद इस मॉलिक्यूल के पास दो मिथाइल ग्रुप्स हैं जो कि बेंजीन रिंग से निकल रहे हैं, और इस पहले मॉलिक्यूल के पास एक मिथाइल ग्रुप है जो कि कार्बन 1 और कार्बन 2 से निकल रहा है। लिहाजा हम इसे 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन कह सकते हैं। ये इसका काबिल कबूल आईयूपैक नाम है। लेकिन जब आपके पास बेंजीन रिंग पर दो मिथाइल ग्रुप्स होते हैं तो इसका आम नाम ज़ाइलीन होता है, और इसलिए अगर हम इस मॉलिक्यूल को ज़ाइलीन कहना चाहते हैं तो तकनीकी तौर पर ये तीनों मॉलिक्यूल्स ही ज़ाइलीन होंगे। ये तमाम मॉलिक्यूल्स दरअसल बेंजीन रिंग है जिसमें से दो मिथाइल ग्रुप निकल रहे हैं, इसलिए हमें इन ज़ाइलीन को एक दूसरे से अलग करना होगा। और इस तरह जब आपके पास दो ग्रुप्स हों जो बेंजीन रिंग पर एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हों, जैसे इस सूरत में ये मिथाइल ग्रुप्स बेंजीन रिंग पर एक दूसरे के बिल्कुल करीब ये साथ साथ हैं, तो आपस में ये रिश्ता ऑर्थो कहलाता है। तो आप इस मॉलिक्यूल को ऑर्थोज़ाइलीन कह सकते हैं, और ये इसका दूसरा काबिल कबूल नाम होगा। और कभी कभार आप यहाँ सिर्फ एक ओ लिखा देखेंगे तो आप इसे ओज़ाइलीन भी कह सकते हैं। इसे इस तरह से लिखना भी ठीक है। अब हम यहाँ इस मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं। तो जनाब ये भी ज़ाइलीन है, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ मिथाइल ग्रुप कदरे मुख्तलिफ जगह पर हैं। ये हमारे पास 1,3 डाईमिथाइल बेंजीन होगा। तो 1,3 डाईमिथाइल बेंजीन इस मॉलिक्यूल का काबिल कबूल नाम होगा। और जब आपके पास दो ग्रुप्स हों जो कि एक दूसरे से एक कार्बन के फासले पर दूर हों, तो इस ताल्लुक को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटा कहा जाता है। तो आप इसे मेटा कह सकते हैं, आप इसे मेटाज़ाइलीन कहेंगे। तो ये मेटाज़ाइलीन या सिर्फ एमज़ाइलीन है। और फिर आखिर में ये एक और ज़ाइलीन मॉलिक्यूल है। इस बार हमारे दो मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 1 और 4 पर होंगे, तो आप इसे 1,4 डाईमिथाइल बेंजीन कह सकते हैं। लिहाजा ये एक ज़ाइलीन डेरिवेटिव है। इसमें मेरे दोनों ग्रुप एक दूसरे के बरअक्स या ऑपोजिट सिम्प में मौजूद हैं। तो ये रिंग पर एक दूसरे के बरअक्स हैं, और हम इस ताल्लुक को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पैरा कहते हैं। तो आप इसे पैराज़ाइलीन या पीज़ाइलीन भी कह सकते हैं। आइए अब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की कुछ और मिसालें देखते हैं। हम असल में यहाँ मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल करेंगे जिनके बारे में हमने पहले बात की है। तो अगर मैं यहाँ बाएं तरफ इस मॉलिक्यूल को देखूं तो मैं देख सकती हूँ कि ये मॉलिक्यूल फिनॉल वाला हिस्सा है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये फिनॉल है। और फिर ब्रोमीन की शनाख्त के मामले में मेरे पास यहाँ दो ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं यहाँ नंबर बी इस्तेमाल कर सकती हूँ, जैसे मैं कह सकती हूँ कि ब्रोमीन कार्बन नंबर 4 पर मौजूद है, यानी मैं इसे 4 ब्रोमोफिनॉल कह सकती हूँ, और ये इसका काबिल कबूल आईयूपैक नाम है। इसके अलावा मैं OMP सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकती हूँ जिसके बारे में हमने पहले बात की है। और जब आपके पास दो ग्रुप्स मौजूद हो जो रिंग में बरअक्स या ऑपोजिट मौजूद हो तो हम इसे पैरा कहते हैं। लिहाजा मैं इस मॉलिक्यूल को पैरा ब्रोमोफिनोल भी कह सकती हूँ, और ये भी इसका एक काबिल कबूल नाम है। या मैं इसे मुख्तसरन पी ब्रोमोफिनोल भी लिख सकती हूँ। चलिए आए अब इस डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर चलते हैं। और मैं यहाँ देख सकती हूँ कि ये बेंजोइक एसिड है। इसे हमने पहले याद किया था, है ना? लिहाजा मैं यहाँ पेरेंट नेम बेंजोइक एसिड लिख सकती हूँ। अब मुझे अपनी बेंजीन रिंग से निकलने वाले सब्स्टिट्यूएंट की शनाख्त करनी होगी। तो बेंजोइक एसिड की वजह से ये कार्बन नंबर 1 होगा, और फिर मेरा सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 3 से निकल रहा है। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो ग्रुप है, लिहाजा मैं इसे 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड कह सकती हूँ। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी बेंजीन रिंग से निकलने वाली इन दोनों चीज़ों के दरमियान ताल्लुक मेटा होगा, तो मैं इसे मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड भी कह सकती हूँ। तो ये मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड है। मैं इसे सिर्फ एम नाइट्रोबेंजोइक एसिड भी कह सकती हूँ। तो ये सब इसके सही आईयूपैक नाम होंगे। चले आइए अब पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स को देखते हैं। ये दो मशहूर मिसालें हैं। एक बार फिर हम यहाँ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड पेरेंट नेम को तलाश करेंगे। तो मैं यहाँ देख सकती हूँ कि ये बेंजिल एल्डिहाइड है, और ज्यादातर बेंजिल एल्डिहाइड को अल्कोहल पर फोकियत हासिल होती है, इसलिए हम इसे बेंजिल एल्डिहाइड डेरिवेटिव का नाम देंगे। यहाँ पेरेंट नेम बेंजिल एल्डिहाइड है, और चूंकि एल्डिहाइड को फोकियत मिलती है इसलिए ये कार्बन नंबर 1 होगा।
मैं देख सकती हूँ कि मेरे पास कार्बन नंबर 3 से एक ग्रुप निकल रहा है और ये एक ईथर ग्रुप है। हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि ईथर को सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर कैसे नाम दिया जाता है। ये मेथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट होगा और ये कार्बन नंबर 3 से निकल रहा है, तो मैं इसे 3 मेथॉक्सी बेंजिल एल्डिहाइड लिख दूंगी। फिर इस कार्बन नंबर 4 पर चलते हैं। यहाँ मेरे पास एक OH ग्रुप है और अगर मैं अल्कोहल को सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर नाम दे रही हूँ तो मैं इसे हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहूंगी और मैं ये कह सकती हूँ कि ये कार्बन नंबर 4 पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो 4 हाइड्रोक्सी 3 मेथॉक्सी बेंजिल एल्डिहाइड इस मॉलिक्यूल का आईयूपैक नाम होगा। ये मॉलिक्यूल वेनिलिन के नाम से मशहूर है। वनीला की खुशबू मेरी पसंदीदा खुशबू है। चाहे किसी वनीला एसेंस में हो या आइसक्रीम में हो, कुछ भी हो, मुझे बहुत पसंद है। चले आए एक और मशहूर मिसाल देखते हैं। मैं यहाँ अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये यहाँ पर टोलुइन है, तो मैं पेरेंट नेम के तौर पर टोलुइन लिख दूंगी और फिर इसकी मौजूदगी की वजह से ये कार्बन नंबर 1 बन जाएगा। मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 1 बन जाएगा। लिहाजा मैं अब इन्हें नंबर दे देती हूँ। मैं देख सकती हूँ कि मेरे पास नाइट्रो के 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि कार्बन नंबर 2, 4 और 6 पर मौजूद हैं। लिहाजा मैं अपना आईयूपैक नाम मुकम्मल कर लेती हूँ। तो ये होगा 2, 4 और 6 और चूंकि मेरे पास 3 नाइट्रो ग्रुप है तो ये ट्राई का प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा यहाँ पे। ट्राई नाइट्रो टोलुइन ये भी एक बहुत मशहूर मॉलिक्यूल है। इसे आमतौर पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन नहीं कहा जाता। ज्यादातर लोग इसे TNT के नाम से जानते हैं जो कि एक मशहूर धमाका खेज मवाद है। तो ये TNT होगा। ये नाम पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स के नाम से आया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आप बेंजीन मॉलिक्यूल्स को कैसे नाम दिया जाता है इससे थोड़े बहुत तो मुतारिफ ज़रूर हो गए होंगे।